जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हिंदी नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है और आप भी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन है भारतेंदु, उपेंद्र नाथ अश्क, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है ये राइट है कि हिंदी नाटकों का जो विकास क्रम है वो भारतेंदु से जो है शुरू हुआ था। दूसरा प्रश्न है सन 1900 से लेकर 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग, प्रसाद युग, अश्क युग, कोई नहीं। तो 1900 से लेकर 1950 ईस्वी तक की जो कालावधि है वो प्रसाद युग के नाम से जानी जाती है। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था। मराठी से, बांग्ला से, संस्कृत से, अंग्रेजी से। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, संस्कृत से किया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है। पाखंड विडंबना, सती प्रताप, नील देवी, अंधेर नगरी। तो इनका जो पहला वाला ऑप्शन है पाखंड विडंबना जो है ये इनका मूल नाटक नहीं, अनुदित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया। विद्या सुंदर, वेनिस का व्यापारी, मुद्रा राक्षस की दुर्लभ बंधु। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, दुर्लभ बंधु नाम से किया। लेकिन सबसे पहले इन्होंने जब इस नाटक की शुरुआत की थी तो इसका नाम इन्होंने वेनिस का व्यापारी रखा था। अगर मान लीजिए ये पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे पहले दुर्लभ बंधु का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखते समय क्या रखा था, तो वेनिस का व्यापारी ही रखा था। बाद में उन्होंने इसका नाम बदल करके दुर्लभ बंधु नाम से कर दिया था। अगला प्रश्न है श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है। प्रसाद की, भारतेंदु की, भुवनेश्वर प्रसाद की, धर्मवीर भारती की। तो छठवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, भारतेंदु की। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। सती प्रताप, प्रेम योगिनी, वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवती, और अगला ऑप्शन है कारवां। तो सातवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, क्या, कारवां है। अगला प्रश्न है कि विशेष विषमौषधम नाटक के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है भारतेंदु, दूसरा उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र या विष्णु प्रभाकर। तो विशिष्ट विषमौषधम नाटक के जो रचयिता हैं वो भारतेंदु हैं। तो आठवें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत नाटक प्रबोध चंदोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया। ऑप्शन है पाखंड विडंबना, नील देवी, धनंजय, रत्नावली। तो 9वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो जो है ऑप्शन ये है, ये पाखंड विडंबना जो है, ये पाखंड विडंबना जो है इसमें ये जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस। तो चौर पंचाशिका नाटक का जो अनुवाद है वो भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाम से किया था। तो 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है ये राइट है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी। रामायण महानाटक, नहुष या प्रद्युम्न विजय, जानकी मंगल। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि भारतेंदु के पिता का जो नाटक है उसका क्या नाम है। तो नहुष नाम से उन्होंने क्या की थी, रचना की थी। तो 11वें प्रश्न का बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा था। जयशंकर प्रसाद ने, ब्रजवल्लभ मिश्र ने, भारतेंदु ने कि धर्मवीर भारती ने। तो 12वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, भारतेंदु ने। अगला प्रश्न है कि जानकी मंगल
नामक नाट्य कृति के रचयिता कौन है? शशि प्रसाद शास्त्री, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु कि प्राणचंद्र चौहान? तो 13वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है, 12वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है 13वें प्रश्न का कौन सा है? जानकी मंगल नामक नाट्यकृत के रचयिता कौन है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। 14वां प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया था? नील देवी, अंधेर नगरी, विद्या सुंदर, धनंजय विजय? तो 14वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो है ऑप्शन बी, अंधेर नगरी। अगला प्रश्न है, तप्त संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? श्री राधाकृष्ण दास, भारतेंदु, लाला श्रीनिवास दास? कोई नहीं। तो 15वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाकृष्ण दास कि भारतेंदु? तो 16वें प्रश्न के जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, संयुक्ता स्वयंवर नाटक के जो रचयिता हैं श्रीनिवास दास माने जाते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, उदय शंकर भट्ट कि भारतेंदु? तो 17वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन थे? राधाचरण गोस्वामी कि राधाकृष्ण दास, गोपाल राम गहमरी कि जीपी श्रीवास्तव? तो 18वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के जो रचयिता हैं वो राधाचरण गोस्वामी है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 19वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक राधाचरण दास का नहीं है? महारानी पद्मावती, दुखनी बाला, महाराणा प्रताप? उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसके जो सभी नाटक हैं वो सभी जो है किसके हैं? सभी राधाकृष्ण दास के हैं। तो ये क्वेश्चन ही गलत है इसमें कि राधाकृष्ण दास का नहीं है, बल्कि क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन सा नाटक राधाकृष्ण दास का है, क्योंकि सभी नाटक जो है महारानी पद्मावती हो गया, दुखनी बाला हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, ये सभी जो है किसके हैं? ये राधाकृष्ण दास के हैं। इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? ऐतिहासिक नाटककार, प्रहसन लेखक, सुधारवादी नाटककार कि प्रयोगशील नाटककार? तो 20वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, प्रहसन लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? बृहन्नला, बीड़ी संहार, तप्ता संवरण, कलराज की सभा? तो 21वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो ऑप्शन सी है, तप्ता संवरण। ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। तो इसमें जो है सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, ये लाला श्रीनिवास दास का है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? लोगों का मनोरंजन, व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन और नए प्रयोग करना? उपयुक्त सभी। तो 22वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है कि व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन। अगला प्रश्न है कि चार बेचारे और उज़्बक नामक नाटकों के रचयिता कौन है? जीपी श्रीवास्तव, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट की पांडे बेचन शर्मा, उग्र? तो 23वीं का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां प्रश्न है, भारतीय युग के नाटकों को पाश्चात्य नाट्यकला के किस तत्व का समावेश है? अंतर्द्वंद, चरित्र चित्रण, कार्य व्यापार की? उपयुक्त सभी। तो 24वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? दुखांत है, सुखांत है, प्रसादांत है? कोई नहीं। तो रणधीर प्रेम मोहिनी एक दुखांत नाटक है। तो 25वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है।
अगला है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, फारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, कि रामविलास शर्मा का, खजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो 26वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ये जो कथन है ये रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त नाटक, विशाख? तो 27वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, विशाख से ली गया है ये कथन। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? आदर्शवादी, ऐतिहासिक, समाज सुधारवादी? ये कोई नहीं। तो प्रसाद जी के जितने भी नाटक हैं वो इतिहास से संबंधित हैं, इसलिए जो है इनको जो है ऐतिहासिक नाटककार की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है 29वां, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, हर्षवर्धन? तो 29वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही है। हर्षवर्धन जो है ये जो है इनका नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है कि विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया? चंद्रगुप्त में, ध्रुव स्वामिनी में, स्कंदगुप्त में, कि विशाख में? तो 30वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, उन्होंने अपने नाटकों को प्रसादांत बनाया है, उनके नाटकों में पाश्चात्य नाट्यकला के साथ भारतीय नाट्यकला का समन्वय है, या उनके नाटकों में गीत नहीं है? तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है। उनके नाटकों में गीत भी मिलते हैं, तो इसलिए इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता है और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? ऑप्शन है भारतेंदु, प्रसाद, सेठ गोविंददास, मोहन राकेश? तो इस तरह के जो पात्र हैं वो आपको जो है जयशंकर प्रसाद के नाटकों में मिलते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, प्रसाद के नाटकों में। अगला प्रश्न है कि अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र जैसे तत्व किस नाटककार के नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? प्रसाद के, भारतेंदु के, अश के, कि उग्र के? तो इसका जो है जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, प्रसाद के नाटकों में इस तरह के जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है? स्कंदगुप्त का, चंद्रगुप्त का, ध्रुव स्वामिनी का, कि जन्मेजय का नागयज्ञ? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। क्या है इसका? सॉरी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए है, स्कंदगुप्त है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अधिकार सुख कितना मादक किंतु सराहनीय है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है? चाणक्य का, चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का, कि राज्यश्री का? तो 35वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? वो ऑप्शन सी है। ये जो कथन है ये स्कंदगुप्त का है, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि अरुण या मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का, कि चंद्रगुप्त का, ध्रुव स्वामिनी का, कि अजातशत्रु का? तो 35वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो 35वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ये चंद्रगुप्त से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी के नाटक किस
कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है, उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, भाषा संस्कृत निष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं, दृश्यों की संख्या अधिक है और कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते। उपयुक्त सभी, तो ये सभी समस्याएं हैं, तो इसलिए 37वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वो सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? आम्भीक, सिंहरण, मुदगल, कार्नेलिया। तो 38वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, मुदगल जो है प्रसाद के नाटक का पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी नाटक का नहीं है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पृथ्वी सेन। तो जो पृथ्वी सेन है ये ध्रुवस्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है, तो 39वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न है कि प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, राज्यश्री। तो 40वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, ध्रुवस्वामिनी। अगला प्रश्न है कि प्रसाद के एकांकी का नाम बताइए। चित्राधार, करुड़ालय, एक घूंट, ध्रुवस्वामिनी। तो 41वें प्रश्न का राइट ऑप्शन है जो है वो ऑप्शन सी है, एक घूंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? अंधायुग, उर्वशी, कानन कुसुम, करुणालय। तो 42वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, करुणालय जो है ये प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? गोविंद वल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, चतुर सेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर। तो 43वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, विष्णु प्रभाकर जो है वो प्रसाद युग के नाटककार नहीं है। अगला प्रश्न है कि हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? भारतेंद्र युग के, प्रसाद युग के, प्रसादोत्तर युग के, कि कोई नहीं। तो 44वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, प्रसाद युग के हैं। हरिकृष्ण प्रेमी जो है वो प्रसाद युग के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है गरुड़ ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? प्रसाद की, विष्णु प्रभाकर की, हरिकृष्ण प्रेमी की, लक्ष्मी नारायण मिश्र की। तो 45वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो ऑप्शन डी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? प्रतिशोध, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन, आन का मान। तो 46वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, सिंदूर की होली जो है ये हरिकृष्ण प्रेमी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है? तो 47वें प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। तो 47वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, हरिकृष्ण प्रेमी जो है उन्होंने अपने नाटक के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है कि रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती हैं? सिंदूर की होली, स्वप्न भंग में, आन का मान में, कि रक्षाबंधन में। तो 48वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, रक्षाबंधन में। अगला प्रश्न है गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रोलट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? सन्यासी, राजयोग, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, सन्यासी। अगला प्रश्न है कि विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? आधी रात, सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली। तो 50वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, सिंदूर की होली में। इस तरह से आज की वीडियो में हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। 50 प्रश्नों को आगे की नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।